नमस्कार, मैं आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो फिर पहली बार मैंने सानिया मिर्ज़ा के ऊपर फ़ोकस किया और मैंने उनको खेलते हुए बहुत देखा और टेनिस मुझे भी बहुत पसंद थी। हालाँकि मैंने कभी टेनिस खेली नहीं, दूर से देखता था। मेरा छोटा भाई जो है वो जब मेडिकल में थे तो वो काफ़ी टेनिस खेलते थे, तो मैं उनको भी दूर से देखता था खेलते हुए। और जब टीवी का दौर आया, ज़माना आया तो ज़ाहिर है कि जितने भी इंडियंस टेनिस प्लेयर उनको देखा और विदेशियों को तो ख़ैर काफ़ी देखा ही था। फिर अमेरिका में काफ़ी लोगों से जहाँ पे ट्रेनिंग होती है टेनिस की, वहाँ पे कैलिफ़ोर्निया में मुलाकात हुई। कुछ इंडियंस भी थे वहाँ पे जो सीखने आते थे। लेकिन सानिया मिर्ज़ा का जवाब नहीं। उन्होंने भारत का नाम जो रोशन किया और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी, ख़ास तौर से हैदराबाद को तो मैं मानूँगा कि हैदराबाद से एक क्रिकेटर हुए और टेनिस स्टार हुए। सानिया मिर्ज़ा से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दुबई में मैंने उनको देखा 1-2 बार। मेरा जो नेचर रहा है कि जब भी कोई इंडियंस मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ मिलने की, और नहीं तो मैं कुंडली के माध्यम से उसको देखता हूँ कि कैसी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। 15 नवंबर 1986 का इनका जन्म हुआ और तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली में लग्न में शुक्र, बुध, ये 2 वक्री प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो मतलब लग्नेश वक्री है और बुध वक्री मतलब नवमेश वक्री है और वहाँ पे सूर्य भी बैठा हुआ है। तो लग्न में बुध, शुक्र और सूर्य बैठा हुआ है। तीसरे घर में शनि है, चौथे घर में मंगल है, 5वें में गुरु, छठे में राहु, 7वें में चंद्रमा और 12वें घर में केतु है। बाकी घर जो हैं खाली पड़े हुए हैं। मंगल की महादशा चल रही है, इसलिए वीडियो के माध्यम से इस कुंडली की एनालिसिस करना ज़रूरी था कि तुला लगने के लिए जो मंगल होता है वो मार्केस का रोल प्ले करता है और मार्केस का मतलब होता है कि मानसिक कष्ट, मरना नहीं, मानसिक कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट की बात होती है इसमें। चंद्रमा की महादशा, जब मंगल की महादशा के पहले चंद्रमा की महादशा थी, तो खेल इनका बहुत पीक पे था। फिर इन्होंने शादी करी, शादी करने के बाद इनका एक बच्चा हुआ, बाद में इनका तलाक हुआ और इसके बाद मंगल की महादशा आ गई। मंगल की महादशा आने के बाद ये अपना खुद के बिज़नेस में, रिटायरमेंट के बाद अपने बिज़नेस में लगी हुई हैं और अपना काम कर रही हैं। मंगल इस कुंडली में चौथे घर में बैठा हुआ है और उच्च का मंगल है। अब आप देखिए कि मार्केस की महादशा जो है कितना पॉजिटिव जाएगी, मतलब नेगेटिव जो रोल प्ले करना था मंगल को, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और मंगल जो होता है, अक्सर आप देखिएगा कि टेनिस प्लेयर्स जो होते हैं, उनको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हालाँकि सभी स्पोर्ट्स में लेकिन यहाँ पे शोल्डर्स का बहुत यूज़ होता है। तो मंगल जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है और इस मंगल में देखा जाए तो शुक्र का पूरा इन्फ्लुएंस है। मतलब ये मंगल जो है वीनस का फल देगा और वीनस जो है लग्न लॉर्ड है और 8वें घर का लॉर्ड होके लग्न में बैठ गया, रेट्रोग्रेड हो गया। तो रेट्रोग्रेड होने से क्या हो गया कि आप ये मान के चलिए कि अनएक्सपेक्टेड ये गेन देता है और अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। गेन में क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ जो होगा एकदम से उठेगा। पैसा वैसे ही बहुत है, लेकिन बिज़नेस के थ्रू इनके पास काफ़ी पैसा आएगा। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि चूँकि वो मार्केस है, तो मार्केस होने के कारण वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम भी करेगा और वो प्रॉब्लम की जो रहेगा, एरिया जो रहेगा, ज़ाहिर है जो टेनिस प्लेयर होते हैं, उनको नी में प्रॉब्लम होती है, लेग में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे नी के साथ-साथ इनके एब्डोमेन के एरिया को वो कवर करता है। तो कहीं न कहीं एब्डोमेन में भी इनको कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। ये एक मेरी एडवाइस है। बाकी जब आदमी उस लेवल पे पहुँच जाता है तो अपना प्रॉपर चेकअप कराता रहता है और वो प्रॉपर चेकअप अपना कराती भी होंगी। लेकिन क्या है कि एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है, जब उसके पास डेटा आता है, एक चूँकि एक रिनाउंड लेडी हैं, तो हम लोग का भी ये काम होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ी-सी बातें
उनके फॉलोअर्स, हमारे फॉलोअर्स तो ही हैं, उनके भी एक बहुत बड़ा जो फॉलोअर्स हैं, उनको उनके सामने ये बात रखना चाहिए। तो मंगल की महादशा 2030 में खत्म होगी, तो 2030 तक आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। इसमें आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा आपका, आपका जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसमें आप एक्स्ट्रा करेंगे, पैसा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक फॉलोअर जो मुझे दुबई में मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि इनकी मैरिज क्यों टूट गई? बहुत अच्छा सवाल था। मैं भी अक्सर पूछता था, खास तौर से रीना राय ने भी शादी की थी और उनका भी डिवोर्स हुआ था। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, खास तौर से उन लड़कियों से जो विवाह का सोचती हैं या आगे विवाह की प्लानिंग करती हैं, और खास तौर से देश के बाहर जाके, क्योंकि जो आपका जो डिवोर्स रेट है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे कम है। इंडिया में 5% डिवोर्स रेट है। बाकी मेरा जो रिसर्च करता है, कई पुर्तगाल में तो 90% है, कहीं 70% है, 60% है डिवोर्स रेट। इंडिया में फिर भी कम है। तो मैं उन बच्चों से बोलूँगा कि जब भी आप देश के बाहर शादी करते हैं, तो उसके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, मैरिज करने से पहले, क्योंकि मैरिज जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है, और खास तौर से जब डिवोर्स होता है ना, डिवोर्स के बाद बच्चों पे उसका बहुत असर पड़ता है। और खास तौर से अब इनके केस में इनका जो हस्बैंड थे वो पाकिस्तानी थे, और एक बेटा भी है इनके, और डिवोर्स तो करके इन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि यदि ये डिवोर्स नहीं लेती तो ये डिप्रेशन में चली जाती। तब ये मंगल जो है इनको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था, उनको आंसर मिल गया होगा कि डिवोर्स इनके लिए बहुत ज़रूरी था। उस डिवोर्स के बाद इनका बहुत ग्रोथ होगा, क्योंकि मंगल वीनस के इनका रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक ज़ाहिर ये बात हो गई। फिर राहु की महादशा आएगी, 2030 से 2048 तक राहु की महादशा होगी। अभी शनि का ट्रांजिट जो है वो राहु के ऊपर है, तो मेरा ये बहुत अच्छा है कि कोई इंडिया में नहीं है, ये भी दुबई बेस कर गई हैं। मैं देखता हूँ कि भारत के जितने भी लोग हैं, वो सब दुबई में घूमते हुए मिल जाएँगे, जिनसे आप यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ पे आराम से घूमते-फिरते मिल जाते हैं। राहु के ऊपर शनि का ट्रांजिट चल रहा है इस समय। हम लोग अक्सर बोलते हैं शनिवत राहु, कुजवत केतु। तो डबल ट्रांजिट में इस समय कुंडली है इनकी, और इसके बाद ये कुंडली जाएगी पीक की साढ़े साती में, लेकिन साढ़े साती इनको कोई नुकसान नहीं करेगी, मानसिक कष्ट देगी। और मानसिक कष्ट जो होगा वो होगा इनकी पहली मैरिज से रिलेटेड, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, उसको ये सॉर्ट आउट करें। और आगे का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। खासतौर से इनकी ओवरऑल यदि मैं देखूँ ग्रोथ, तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और मैं मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि ये जीवन में खूब तरक्की करें। और जो भी मैं सभी लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि कहीं भी रहो आप दुनिया में, लेकिन अपना मुल्क जो होता है वो अपना मुल्क होता है। कहीं जब समस्या होगी तो भाग के, कहते हैं ना, अपने मुल्क में ही आदमी आता है। तो जहाँ भी आप लोग रहो, अपने देश के बारे में सोचो, अपने देश को क्या आप दे सकते हो, वो भी आप लोग को सोचना चाहिए। हालाँकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, और कुछ भी कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी एक अपील है, खासतौर से सभी लोगों के लिए। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था, कभी सानिया मिर्ज़ा को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा मेरा नेचर रहा है कि मैं कभी नेगेटिव चीज़ों पे नहीं जाता हूँ, मेरा हमेशा पॉजिटिव रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ही तरफ मैंने इनका ये वीडियो दिया है। और मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।